हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसे आपने देखा था कल हमारी वीडियो में रेकी के 5 लेवल होते हैं। आज हम आचार्य भरत सिंह देसवाल जी से बात करेंगे फर्स्ट लेवल पर। तो चलो दोस्तों, आपको मिलवाते हैं आचार्य भरत सिंह देसवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। जी नमस्कार। वेलकम सर। तो सर आज आप हमको बताइए कि रेकी के फर्स्ट लेवल में क्या होता है। रेकी प्रथम लेवल के बारे में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ। रेकी फर्स्ट लेवल जो है उसके अंदर आपके 7 चक्रों का एक्टिवेशन किया जाता है जी। यानी उनको बैलेंस करके उनकी एनर्जी को स्टार्ट कर दिया जाता है जी। जो उनके अंदर मैग्नेट एनर्जी पड़ी है उसको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे वो डिवाइन से एनर्जी खींच करके हाथों के द्वारा बाहर प्रसारित करते हैं। जिस एनर्जी के द्वारा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद ठीक रह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेकी फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे 7 चक्रों का बैलेंस होता है, जैसे सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार। इन 7 चक्रों का बैलेंस करके आपको शक्तिपात के अंदर आपके एनर्जी को स्टार्ट कर दिया जाता है। इन चक्रों में एनर्जी जैसे आना स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी के अंदर की पूरी एनर्जी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके पार्ट में जहाँ कोई कमी है आप वहाँ पर के टच करके उस स्थान को आप रेकी कर सकते हैं, औरों की भी रेकी कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का, पड़ोसियों तक का भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे भविष्य में जो छोटी छोटी दिक्कतें इंसान को आ रही है, भाई जैसे सबसे जल्दी तो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है लोगों का जी। भावनात्मक एनर्जियाँ बिगड़ रही है जी। और फिजिकली तो सबका बिगड़ ही चुका है, क्योंकि खान पान के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहा है, शरीर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर व्यक्ति 10 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकाल करके अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर वो व्यक्ति डेली रेकी करे, अपनी सीख करके। रेकी प्रथम भाग में क्या है कि 24 पोजिशन अभ्यास बताए गए हैं, यानी अपने शरीर को 24 जगह से छू करके रेकी करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सर के और पीछे और माथे के आगे अगर हाथ रखेंगे कम से कम 3 मिनट ऐसे रेकी देंगे तो आपके आज्ञा चक्र को एनर्जी मिलेगी। फिर ऐसे कनपट्टी पर, दोनों कानों पर, आँखों पर, गले पर, कंधों पर, इस तरह आगे मैं बताऊंगा सारा डिटेल में। इस तरह पूरी बॉडी के सारे जो आपके पार्ट है, टोटल वो पार्ट आपके एनर्जाइज हो जाएगी, यानी उनके अंदर एनर्जी पहुंच जाएगी। और जैसे ही वहाँ पर एनर्जी पहुंचेगी तो आपका वो पार्ट स्वस्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल के सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, इसके अंदर 5 नैतिक सिद्धांत है रेकी के। जैसे कि पहला बताया गया है कि आज के दिन चिंता मुक्त रहकर देखें। चिंता मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि आप चिंता ही ना करें, चिंता के बजाय चिंतन करें। दूसरा, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। तीसरा है, आज के दिन क्रोध मुक्त रहकर देखें, क्योंकि क्रोध रावण ने किया था, उस विनाश के कगार पर चला गया। चौथा आपका कहता है कि सभी के प्रति आभार व्यक्त करें और पांचवा अपनी जीविका ईमानदारी से अर्जित करें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं कहूँगा क्या कर रहे हैं, बंदा जो भी काम करता है अपना प्रोफेशनली या वैसे ही, तो उसको उसमें ईमानदारी पर कर सकते हैं। ये 5 नैतिक सिद्धांत, अगर आप इन सिद्धांतों पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पूरी रहेगी, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो हम आपको आज डिटेल बता रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 7 चक्रों का बैलेंस करते हैं। तो साइंस के अंदर इनको 7 ग्रंथि कहा गया है, जैसे पीट्यूटी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एडिनल, इस तरह हमारी सारी ग्रंथियाँ ये कवर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर मैं डिटेल बताऊँ आज ही तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी जी। आज मैं आपको एक चक्र के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जी। स्टेप बाय स्टेप, हर बार एक वीडियो में, क्योंकि एक चक्र का मतलब है कि उसकी पूरी गुत्थी सुलझाना। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको लंबे खींच लूँ या डिटेल ज़्यादा नहीं, लेकिन एक चक्र अगर आप लेके चले तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई चक्र में एनर्जी लोप है, क्यों है, किस कारण है, उसकी कौन सी ऊर्जा चलती है, उसमें कलर क्या है, उसका बीमारियाँ क्या लगेंगी, स्थान क्या है। इस तरह 4-5 हेडिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहे तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं और ख़ुद को डायग्नोज भी कर सकते हैं इसके आधार पर। मैं आज आपको वो फार्मूला देने जा रहा हूँ जिससे सिर्फ आप उसको पढ़ कर के ये जाँच लेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है।
मैं क्यों बीमार हूँ, मुझे कहाँ पर एनर्जी लॉक हो रही है, एनर्जी माइनस में जा रही है। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैंने अभी अभ्यास बताए, इनके बाद क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से अपनी बॉडी का संतुलन बनाना सीख जाएंगे। अगर आप किसी कारणवश प्रशिक्षण नहीं भी ले पा रहे हैं, वैसे प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वास्तविकता ये है इस एनर्जी से जुड़ना है तो आप कहीं भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रेकी सिखा रहे हैं। आपके भी आसपास अगर कोई होगा रेकी ग्रैंड मास्टर, तो कृपया करके आप उनसे रेकी सीखें और रेकी सीख करके उनसे क्लास अटेंड करें और फिर उसको प्रैक्टिकली करें। जैसे आप प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो औरों ने बताया, वो एनर्जी काम करती है। इसके अंदर आपके जब सातों चक्रों का बैलेंस हो जाएगा तो आपके प्रथम भाग में क्या होगी, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध और अनाहत, यानी 4 चक्र एक्टिवेट होंगे फर्स्ट पार्ट में। जो रेकी का प्रथम लेवल है उसमें आपके 4 चक्रों का एक्टिवेशन किया जाएगा और वो एनर्जी आपके हृदय चक्र में आकर के एंटीक्लॉकवाइज घूम के हाथों से बाहर निकलेगी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में फोटो लगी है उस पर देखा होगा कि हाथ से एनर्जी बाहर निकल रही है। आचार्य जी, आप एक बात बताओ, जैसे आपने अभी बताया कि ऐसे हाथ रखकर रेकी निकलती है, तो क्या ऐसे हाथ रखकर सभी इंसान रेकी निकाल सकते हैं या फिर वही इंसान रेकी एनर्जी निकाल सकता है जिसने रेकी सीखी हुई है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेकी एनर्जी हर इंसान के अंदर विद्यमान है जी। ये बाय बर्थ ही मिलती है जी। लेकिन कुछ कारणों के द्वारा वो इसकी शक्ति को देना बंद कर देता है। कारण है जी। आम इंसान इसको 33% तक यूज करता है जी। जैसे कि 7% शरीर को चलाने में और 23% उसके विचारों में, भावनाओं में और इन चीज़ों में वेस्ट कर देता है जी। 100% एनर्जी इसको तब मिलती है जब वो प्रशिक्षण ही लेता है जी। कारण क्या है कि धीरे धीरे जब बच्चा जन्म लेता है, बाई बर्थ से स्टार्ट है उसकी, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, सामाजिक ज्ञान जैसे जैसे उसको होने लग जाता है, सहस्त्रार चक्र का इस्तेमाल कर नहीं पाता, मेडिटेशन को उसको सिखाता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके हमारा सहस्त्रार चक्र बंद होने लग जाता है और वो डिवाइन से एनर्जी बहुत कम मात्रा में, मुश्किल से मानिएगा 30 से 33% तक ही ग्रहण कर पाता है आम आदमी, जो रेकी का प्रशिक्षण नहीं ले पाता। जैसे बंदा रेकी का प्रशिक्षण लेगा उसकी वो 100% एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगी, तब वो ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर एक आम आदमी किसी के ऊपर हाथ भी रखता है तो वो अपनी एनर्जी दे बैठेगा, उसके अंदर एनर्जी का लोप हो जाएगा, ऊपर से तो ले नहीं रहा, आगे वो प्रोसेस कर रहा है। जैसे हम आशीर्वाद के रूप में किसी को भी पैर छूने के बाद हाथ रखते हैं सर, आप अपने बुजुर्ग के किसी के पैर छूना तो वो जब आपके सर के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको अलग सी फीलिंग आएगी, वो रेकी एनर्जी है, क्योंकि उस बंदे ने कुछ समय के लिए वो एनर्जी को इकट्ठा किया आपके लिए, भावना अपनी भावनाओं से खींच करके आपको दे दी, इसका वो फिर खा लिए। जो एनर्जी 24 घंटे में वो खाने से, सोने से, मेडिटेशन से प्राप्त करता है, उससे वो तो शरीर का ईंधन है, इस शरीर को चलाने का ईंधन है जी। हमारी आत्मा को एनर्जी चाहिए, विचारों को एनर्जी चाहिए, देखने में, सुनने में, बोलने में, हर जगह एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी डिटेल यही है कि हर व्यक्ति रेकी सीख सकता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन अगर आप बचपन से ही बाई बर्थ यानी जैसे 4-5 साल का बच्चा हो जाता है उसको मेडिटेशन सिखाएं तो उसे आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत से जो मेडिटेशन करते आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आशीर्वाद से लोग ठीक होते हैं आज भी। साईं बाबा है, ईसा मसीह, जो मैंने आपको एग्जाम्पल वो बताए थे, क्योंकि वे लोगों ने इस चीज़ की गहराई तक गए हैं, उन्हें पता था इस चीज़ का। आज के युग में हम भौतिकता के पीछे ज़्यादा है, अध्यात्म की नॉलेज बच्चों को दे नहीं पाते, खुद भी नहीं ले पाते। उसी के कारण हम इन चीज़ों को मेंटेन कैसे रखें, जैसे बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम है जी, ऐसे आपकी आध्यात्मिक ताकत को, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन बनाया गया, योग बनाया गया है, आसन बताए गए हैं। तो जैसे आपकी बॉडी रूटीन में आती है जी, जैसे आपकी बॉडी रूटीन में आती है तो टोटल ही आप इस एनर्जी को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी ही है जी, लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर पाता, वो लाख कोशिश के बाद भी उसका ध्यान नहीं लगता, तो उस बंदे का ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए रेकी का प्रशिक्षण आवश्यक है और उस प्रशिक्षण के द्वारा ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक तो होता बल्ब, एनर्जी ले रहा है, और एक होता ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है जी, तो आपको ट्रांसफार्मर बनना है जी, आपको एनर्जी आगे देनी है। ट्रांसफार्मर बनना है तो आपको अपने चक्रों का बैलेंस कराना अति आवश्यक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर आप हाथ अपने ऊपर रखवाएंगे किसी बीमारी पर तो वो उसको रिलीफ देगा, क्योंकि उसे पता नहीं अच्छाई बुराई का, नफ़े नुकसान का कहाँ से आया, उसे सामाजिक ज्ञान नहीं है।
जिस व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान है वो एनर्जी ज़्यादा ले रहा है और कम एनर्जी दे रहा है। इसलिए मैं आज आपको जो बताना चाह रहा था, जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे थे, जी। कि भाई सहस्त्रार चक्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसकी पूरी जानकारी क्या है कि सहस्त्रार चक्र के बारे में मैं आपको जो बताऊंगा, इसका स्थान कहाँ है, आपका ये कार्य क्या करता है, जी। और जी आपका भावनात्मक ऊर्जा इसके अंदर कैसी है। जैसे मैंने बताया कि आदमी भावनात्मक बीमार रहता है, जी तो कौन कौन सी ऊर्जाएँ हैं। तीसरा है रुकावटें क्या आएंगी जी लाइफ में, चक्रों में। और फिर नियंत्रण किस चीज़ को, हमारे बॉडी के किस पार्ट को नियंत्रण करता है, और जी रोग क्या क्या उनको लगेंगे। इन सब की पूरी डिटेल में आपको आने वाले, जैसे आप नेक्स्ट डे आ रहे हैं मेरे पास, जी जी समय निकाल के, तो आपको समय अगली वीडियो शायद हो सकता है कि 15 या 20 मिनट की हो, क्योंकि आप डिटेल खोल रहे हैं। जी जिस चीज़ को आप नेट पे सर्च नहीं कर पाएंगे, जी कहीं नहीं पड़ी होंगी वो चीज़ें, मैं आज आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ। जी तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी आप बनाएंगे, उसमें मैं आपको जो आपको हेडिंग मैंने बताया, जैसे स्थान है, कार्य है, भावनात्मक ऊर्जा, रुकावट है, नियंत्रण है, रोग है, जी ये सारी की डिटेल मैं आपको खोल दूंगा कि भाई आगे आप किस चक्र की एनर्जी को पूरा करके अपने कौन से रोग ठीक कर सकते हैं, या उसको पढ़ करके आपको पता लग जाए कि मेरे अंदर रोग क्या है, रोग है तो मेरे किस कारणवश मैं बीमार हूँ, मुझे कहाँ एनर्जी पहुँच, बॉडी में कहाँ एनर्जी लेने से मेरा शरीर ठीक रह सकता है। ये मैं जानकारी आपको पूर्ण रूप से विस्तार से बताऊँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।